देखिए एक प्रश्न है आपके लिए, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मतलब कौन सा विदेशी यात्री था? इन विकल्पों में देखना है आपको, ठीक है ना। इन विकल्पों में बताना है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, ठीक है ना। पहला ऑप्शन दिया हुआ है फाहियान, दूसरा मेगास्थनीज, तीसरा वेंसलाव, चौथा इत्सिंग। चारों यात्री थे, इसमें सबसे पहला यात्री सबसे पहले कौन आया था, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले वाला विदेशी यात्री, ठीक है, कौन था बताइए? मेगास्थनीज। हाँ, मेगास्थनीज। लेकिन मेगास्थनीज जानिएगा एक यात्री नहीं था, राजदूत था। ध्यान दीजिएगा, बोला ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा है विदेशी यात्री। यात्री और राजदूत में अंतर होता है ना। यात्री और राजदूत में क्या होता है? अंतर होता है। अगर यहाँ पे यात्री पूछ रहा है, यात्रा का क्या मतलब है? चीनी यात्री तो सिर्फ आया, ठीक है। यात्रा का क्या मतलब है कि वह सिर्फ यात्रा करने के लिए आ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा? विदेशी यात्री, ठीक है ना, विदेशी यात्री। अगर विदेशी व्यक्ति कहा होता, वैसे यहाँ पे मेगास्थनीज जाएगा, कुछ लोग मेगास्थनीज ही करेंगे, लेकिन अगर यात्री की बात करेगा, कौन सा विदेशी यात्री, कौन सा विदेशी करता, तो ये मेगास्थनीज जाता। अरे बात समझ रहे? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको हम बता दें, जैसे इसमें आंसर सही होगा किसका? फाहियान, ठीक है ना। कौन सा आंसर सही होना चाहिए? फाहियान, ठीक है ना। फाहियान जो है एक चीनी यात्री था। क्या था? एक चीनी यात्री। क्या था? एक चीनी यात्री, ठीक है ना। और यह किसके काल में आया था जानते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो उसके कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, है ना, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त मतलब गुप्त साम्राज्य के शासक, ठीक है ना। गुप्त साम्राज्य जानते हैं ना, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य का शासक था चंद्रगुप्त, ठीक है ना। श्रीगुप्त, इसका गुप्त साम्राज्य सम्राट था ये, ठीक है, गुप्त सम्राट था। और गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त, ठीक है ना। श्रीगुप्त के बाद चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। और फिर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का लड़का कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसके दरबार में 9 लोग रहते थे, 9 रत्न, ठीक है ना, समझ ना। इसके दरबार में कालिदास रहते थे, घटप्रट रहते थे, अमर सिंह रहते थे, ठीक है ना, आर्यभट्ट रहते थे, ठीक है ना। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक स्तंभ है मेहरौली स्तंभ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उसको मेहरौली स्तंभ, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में इसमें है, तो मेहरौली स्तंभ की स्थापना कराई थी, ठीक है ना, चंद्रगुप्त। और फाहियान जो है इनके काल में आया था, और उसने इस काल की, गुप्त काल की महत्वपूर्ण सूचनाओं को दिया, ठीक है ना, फाहियान। अब रही बात करते हैं मेगास्थनीज की। मेगास्थनीज जो है कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर। किसका? सेल्यूकस। किसका? सेल्यूकस निकेटर। अब आप सोचेंगे सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर कौन था? अब आप सोचेंगे सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का सेनापति था, सिकंदर का कमांडर था। सिकंदर की मृत्यु के बाद पश्चिमोत्तर भारत एरिया, हेरात, जट्रोसिया, मतलब रोम से लेकर कुछ इधर वाले एरिया में, पश्चिमी एशिया की तरफ सारे एरिया पर इसने कब्जा कर रखा था, ठीक है ना। और जब चंद्रगुप्त मौर्य सत्तासीन हुआ, मौर्य साम्राज्य का शासक चंद्रगुप्त मौर्य सत्तासीन हुआ, समझ रहे ना। चंद्रगुप्त मौर्य जब सत्तासीन हुआ, सत्ता में आया,
तो सबसे पहले उसने किसको पराजित किया जानते हैं? घनानंद को। ठीक है, सबसे पहले किसको पराजित किया? घनानंद को। इसके बाद किसको पराजित किया? सेल्यूकस निकेटर को। बस मेरे ना, सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक, सबसे प्रतापी शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व, कब? 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। तब जो है सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए थे। ठीक है, एरिया, हेरात, जुड्रेसिया और अराकेसिया, 4 प्रांत दिए थे। कौन कौन से? एरिया, ठीक है, एरिया, हेरात, जुड्रेसिया और आर्केसिया। अब आप सोचेंगे ये क्या है? एरिया, हेरात, जुड्रेसिया। देखिए, ये काबुल कंधार वाला जो इलाका है ना, काबुल, कंधार, पेशावर, इसके आगे अफगानिस्तान तक का एरिया, मतलब इस एरिया के मिल जाने से गुप्त साम्राज्य की सीमा कहां चली गई थी? ईरान चली गई। अरे बस बोले ना, गुप्त साम्राज्य की सीमा कहां चली गई थी? ईरान चली गई थी। और ये आदमी मैगस्थनीज इसके दरबार में रहता था। किसके? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है ना, सेल्यूकस निकेटर को ऐसा कहा जाता है, हालांकि उसमें जो ग्रंथ थे उसमें बाद के, जैसे नियार्कस था, प्लिनी था, स्ट्रेबो था, और सब इतिहासकार आते हैं, वो इतिहासकार ये बताते हैं कि ये युद्ध नहीं हुआ था, ये समझौता था। क्योंकि इसमें सेल्यूकस निकेटर ने इतने एरिया दिया थे और अपनी बेटी का विवाह भी किया था। किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी बेटी का विवाह भी किया था। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। समझ रहे हैं ना, सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी बेटी का विवाह भी किया था, इतना एरिया भी दिया था। उसके बदले में उपहार स्वरूप कुछ हाथी और घोड़े, कुछ उपहार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी दिया था, ऐसी सूचना मिलती है। इसलिए वो कहते हैं कि यह संबंध था, यह हार जीत का मामला नहीं था। क्योंकि लेकिन इसमें था क्या, इतिहासकारों ने इसे थोड़ा सा बुझाने की कोशिश किया। सच्चाई ये है, सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ, उसने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और इतना एरिया दिया। उसके बदले में कुछ हाथी की उसको जरूरत थी, इसलिए उसने क्या दिया? उसको हाथी दिया। किसने? चंद्रगुप्त। और मैगस्थनीज की सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ऐसे राजदूत के तौर पे आया। ठीक है, एज राजदूत के तौर पे आया। तो राजदूत के तौर पे मैगस्थनीज आया और यहाँ पे ये रहा, भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। और इसने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था क्या? इंडिका। क्या था? इसकी बुक का नाम क्या था? इंडिका। बात समझ रहे हैं? इसकी बुक का नाम है इंडिका, है ना। और इंडिका में उस सबसे पहला व्यक्ति है, ये जान लीजिएगा, मैगस्थनीज जो है पहला विदेशी यात्री है, राजदूत है, पहला विदेशी व्यक्ति है। और इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। और इंडिका में उसने उस समय के समाज तथा चीजों के बारे में कुछ सूचनाएं, महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की है। इतना समझ में आ गया ना? चलिए, तीसरी बात कह रहे हैं इसकी वेनसांग की। वेनसांग जो है किसके काल में आया था? वेनसांग हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का शासक था। ठीक है, उसके शासन काल में आया था। यह भारत में लगभग सभी बौद्ध स्थलों पर भ्रमण किया था। इसको किसके काल में आया था जान सकते हैं हम? ये हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन के काल में आया था।
ठीक है, समझ रहे ना। और इसको क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसको यात्रियों का राजकुमार, ठीक है ना। देखिएगा सिंह जो है, सिंह थोड़ा बाद में आता है, और ये जो है चीनी यात्री थे सभी, हायान भी चीनी यात्री था, इंसान भी चीनी यात्री था, और सिंह भी, तीनों चीनी यात्री थे, ठीक है ना। ओके, जय हिंद।